ओके, बेसिकली जब भी रिवर बोट की बात करोगे, हो सकता है कई बार आपको स्विमर दे दिया जाए, राइट, कि एक स्विमर है सर, वो स्विम कर रहा है, उसकी स्पीड ये है। तो मान लो कि कई बार बोट होगा, कई बार स्विमर होगा, बट मुद्दा वही रहेगा, राइट। तो बेसिकली अगर सर मैं मोशन को स्टडी करूं किसके, सर चाहे तो वो रिवर अपना बोट, चाहे वो हो स्विमर, अगर ये कभी भी मुझे मेरे सामने दिखेगा कि सर ये एक, लेट्स से वी हैव अ रिवर, रुक जाओ, ध्यान से देखो, यस, अगर मेरे पास एक ऐसा कुछ रिवर है, अब उस दिन मैंने दो तीन बातें भी आपको बताई थी, याद करोगे तो याद भी आएगा कि सर ने कुछ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बताया था। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या था कि सर अगर फ्लो हो रहा है नीचे को और या फिर ऊपर को, या फिर मैं सीधा बोलूं कि सर अगर कोई स्विमर सर उसके बहाव के साथ तैर रहा है तो तुम बोलते हो कि वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, और अगर उसके ऑपोजिट बहाव के ऑपोजिट तैरता है तो तुम बोलते हो कि सर वो अपस्ट्रीम जा रहा है। आई होप आपको ये छोटी मोटी बातें याद है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास एक रिवर है, राइट, मैं ज्यादा तुम लोगों को पानी नहीं दिखाऊंगा, बस मान लो कि है, ठीक बात। सर अगर वी हैव अ रिवर और यहाँ पे लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज टुवर्ड्स राइट, इधर को बहाव है और इसको बोल रहा हूं मैं वी आर। व्हाट इज वी आर बच्चे, सारे बच्चे याद रखना, वी आर का मतलब यहाँ पे मैंने जो लिया है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, क्या हो गया इसमें, कुछ भी नहीं। अब बच्चे मान लो कि अपने जो स्विमर साहब हैं या बोट है वो यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा सर, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, बहुत बढ़िया। इसके एग्जैक्टली सामने वाला जो पॉइंट होगा दैट इज पॉइंट बी। ओके, सुनते जाना जो जो मैं बातें बोल रहा हूं। अभी सिर्फ मैं तुम लोगों को डिफाइन करके दिखा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रखना है। इधर देखो, दिस इज योर पूरी की पूरी कहानी रिगार्डिंग कि सर कहां पे वो खड़ा है, सामने वाला पॉइंट है बी। बहुत बढ़िया। अब मान लो कि सर यहाँ पे कुछ चीजें होती है, जैसे कि तुम लोगों को बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर इज दिस। सर क्या मतलब है, देख, अगर बच्चे तुझे कभी बोला जाए कि द वेलोसिटी ऑफ द मैन इज वीएम, अब ये वेलोसिटी सर कौन सी वेलोसिटी है, क्या ये रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ना, वो तुझे ऐसे बोलेंगे कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन और द स्विमर with respect to water, या फिर सीधा सीधा बोल देंगे स्टैंडिंग वाटर, राइट। मतलब स्टिल वाटर मान ले, जब एक आदमी एक ऐसे पानी में जहां पे बेसिकली फ्लो नहीं हो रहा वहां पे वो तैरता है तो उसकी वेलोसिटी वीएम होती है। ओके, दिस इज व्हाट दे मीन बाय दिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, अगर यहाँ पे ये आदमी, लेट से पहला केस मैं ले रहा हूँ, कुछ अलग अलग केसेस लूंगा, यहाँ पे तुम लोग समझ जाओगे कि सर के अलग अलग केसेस लेने का मोटिव क्या था। यहाँ पे अगर ये आदमी ने बेटा छाल लगाई, कूद गया और वो सीधा जा रहा है, सर किधर को जा रहा है बेटा, उसकी चाहत है कि वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए, बट मैंने आप लोगों को उस दिन थोड़ा बहुत बातों में बताया था कि ऐसा होने वाला नहीं है। सर यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी कौन सी है, सर ऑब्वियस सी बात है सर, जो उसकी खुद की वेलोसिटी है वो उसी क्षमता से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। यस, बट द क्वेश्चन इज क्या वो पहुंच पाएगा, मेरे हिसाब से बच्चे वो नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा क्यों बेटा, सोच के देखो, सोच के देखो, जब वो आगे बढ़ रहा होगा तो ये वाली वेलोसिटी जो कि किसकी वेलोसिटी थी सर, रिवर की, ये वाली वेलोसिटी उसको राइट को पुश कर रही होगी। और अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली हो जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि सर उसको ड्रिफ्ट मिल रहा था। अब तुम कहोगे सर ड्रिफ्ट कहां से आ गया, बेटा बेसिकली उसको आगे को खिसका रही थी, हाँ या ना, यस। ये बी पॉइंट पे ना पहुंचते हुए सर कहीं ना कहीं पहुंच गया, मैंने बोला पॉइंट सी पे। अब मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनते जाना, इसका रास्ता कैसा था, क्या ये ऐसे सीधा सीधा गया, यस ऐसे जाएगा ये,
पहुंचना चाहता था बी पे, पहुंच गया सी पे। बेटा बी से लेके सी का जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस इसने आगे को चल दिया ना, ये डिस्टेंस को भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसी को बोलते हो एक्स डी। मैं बोल रहा हूं एक्स डी मतलब दिस इज द ड्रिफ्ट, जो उसको आगे को वो जितना खिसक चुका है, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। अब ये किसकी वजह से आया, अगर तू लिखना चाहता है तो लिख भी लेना कि सर ये ड्रिफ्ट आया क्यों। अगर पानी रुका होता तब क्या वो ड्रिफ्ट होता? नो, वो सीधा पहुंच जाता बी पे। यस, तो बेसिकली व्हाई दिस ड्रिफ्ट हैज कम, दिस हैज कम ड्यू टू द रिवर फ्लो। कहना सही या गलत? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, कि ये पानी क्योंकि खुद फ्लो कर रहा था, बेचारे को साथ में उसको भी फ्लो करवा दिया। यस, एक सेकंड मैं डाउट्स ले रहा हूं सर। हाउ इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एसी? बिल्कुल होगा। नो, इट वोंट बी अ कर्व, इट वोंट बी अ कर्व। नो कुणाल, कुणाल का कहना है कि सर एसी जो है, ये आपने जो लाइन बनाई है ये स्ट्रेट लाइन बना दी, राइट। इसका कहना है कि सर ये ऐसे नहीं जाएगा स्ट्रेट लाइन में। बेटा वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। क्यों? सोच के देख, दो वेलोसिटीज को ऐड करेगा, एक ऊपर वाली है और एक राइट वाली, क्या बीच में रिजल्टेंट आएगा? दो वेलोसिटीज को वेक्टर सम करेगा तो रिजल्टेंट क्या बीच में आएगा? वही उसकी वेलोसिटी होगी, वही उसकी वेलोसिटी होगी। मैं करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, बात मेरी समझ आएगी। अब ध्यान से सुनो सर, क्या क्या बातें हुई अपनी अपनी दो तीन बातें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लिखवानी थी। एक तो ड्रिफ्ट वाली, एक कि तुम लोगों को क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर। अब आते हैं तेरे मुद्दे पे। कुणाल का कहना है कि सर ये वाली वेलोसिटी आपने इधर को कैसे लिख दी? बेटा एक बात बता, ये आदमी की वेलोसिटी ऊपर को है, यस, चमक्का सर। सिमिलरली रिवर की वेलोसिटी राइट को थी, यस, ये भी चमका सर। अब मुझे एक बात बता, तुझे क्लास में ही अपन ने टॉपिक पढ़ा था कि यार अगर मेरे पास दोनों वेलोसिटीज होती हैं कि सर एक एक जैसे वो याद है मूविंग मूविंग फ्रेम के ऊपर कोई आदमी खड़ा हो जाता था, तो उसकी वेलोसिटी और वो जो जिसके ऊपर खड़ा था, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती थी? ऐड हो जाती थी। तो अगर मेरे पास दिस इज वीएम एंड दिस इज वीआर, अब अगर तू मुझे बोलेगा कि ये दोनों को ऐड करके दिखाओ, तो यार मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ से मैं क्या नहीं ऐड कर सकता? ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, कर दिया सर। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने से कैसा दिखेगा ये रिजल्टेंट? क्या ये रिजल्टेंट आएगा? बिल्कुल आएगा। और यही तू क्या बोलेगा, क्या कौन है ये? सर ये वाली वेलोसिटी कौन है? सर यही मेरी नेट वेलोसिटी है। किसकी? स्विमर की। किसके रिस्पेक्ट में? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नेट वेलोसिटी उसकी किसके रिस्पेक्ट में है? क्या रिवर के रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा होके देखेगा, उसको लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, तिरछा, राइट, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली यू कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन एज कि सर नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट वी प्लस वी आर। दोनों को सम कर दिया, बट याद रखना हल्का फुल्का वाला सम नहीं किया। कौन सा सम करेंगे? सर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस। तो इस वजह से अपन ने दोनों को वेक्टोरियली ऐड किया यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। सुनते जाना, अभी मैंने कुछ नहीं बताया तुम लोगों को। अब सर अगर यही मैं यहाँ पे रख के देखता, तो देखो तुम लोगों को एक बात और मैं बता दूं। बच्चा कहता है कि सर ये कितने कितने एंगल पे जाएगा? अरे यार क्या बड़ी बात है तेरे लिए निकालना। ये tan थीटा कितना हो जाएगा? अगर तुझे वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है कि कितने एंगल पे ये उधर को चला गया, तो सर बेसिकली यही एंगल हो जाएगा वो थीटा। हाँ या ना? यस, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी, जिधर को वो जा रहा है, राइट। तो ये एंगल tan थीटा कितना हो जाएगा? सर मैं सीधा लिखूंगा tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? वी आर के बराबर अपॉन वीएम बेस। तो यहां से मैं एंगल भी निकाल के रख सकता हूँ। क्या मुझे अगर पूछा जाएगा कि वो कितने एंगल पे जाएगा, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ? यस। अब यहाँ पे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें मैं अब कुछ मसाला ऐड कर रहा हूँ, कुछ नया तुम्हारे लिए। अगर इसकी विड्थ है डी, बहुत बढ़िया सर। बेटा दो वेलोसिटीज होंगी अब,
क्योंकि मोशन 2D में हो रहा है, मेरी बात समझना। सर कैसे? स्विमर टाइम के साथ आगे भी बढ़ रहा है, हाँ या ना? और राइट को भी खिसकते जा रहा है, यस। सर आगे बढ़ने वाली रफ्तार और राइट को जाने वाली रफ्तार अलग अलग वेलोसिटी, यस। क्या 2D मोशन हो रहा है? बिल्कुल सर, चमक रहा है। 2D मोशन को कब बोलते थे? जब बॉडी बेसिकली वाई में भी जाए और एक्स में भी जाए। अब यहां पे मैं तेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ द स्विमर क्या है? व्हाट इज द क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ द स्विमर? स्विमर क्रॉस करने के लिए कितनी वेलोसिटी को यूज कर रहा है? उसकी एक्चुअल में इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी होगी? जल्दी से मुझे बताओ। पूनम, वेरी गुड, वेरी गुड। यस देव, वेरी गुड। एक बात समझो, ये उसकी नेट वेलोसिटी तो है, ये रिवर की वेलोसिटी तो है, बट आगे दूसरे एंड पे जाने के लिए जो बेटा वेलोसिटी उसकी काम आएगी वो कौन सी आएगी? वो ये वाली आएगी, राइट? यही तो वो वेलोसिटी है जो उसको ऊपर लेके जा रही है। ये वीआर क्या कर रही है? सर ये तो सर उसको राइट को धक्के दे रही है। तो क्या ये क्रॉस करवाने में इसका कोई रोल था? ना, सारा रोल उसको क्रॉस कराने में किसका था? वीएम का। तो सर मैं क्या लिख सकता हूं? क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ द स्विमर कैन बी रिटन एज वीएम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, वो वाली वेलोसिटी बेटा कौन सी है जो उसको राइट को धक्के दे रही है? क्या ये वीएम जो उसकी खुद की वेलोसिटी थी, इसमें उसका कुछ रोल था? ना सर। सारा का सारा रोल किसका था? सर वो तो सारा काम कौन करवा रहा था? रिवर करवा रहा था। तो कहना है सर ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी विल बी नथिंग बट वीआर। यार जल्दी से बोलो, क्या मेरी दोनों बातें समझ आ रही है? क्यों मैंने क्रॉसिंग वेलोसिटी वीएम लिया और क्यों मैंने ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी वीआर लिया? इस केस के लिए समझ आ रहा है? आना चाहिए, आना चाहिए। अब अगर मैं तेरे से बोलूंगा कि टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा? टाइम टू क्रॉस द रिवर, सर ये कैसे निकालू? बेटा बहुत सिंपल है, इधर देख। इसकी वेलोसिटी कितनी थी आगे को दूसरे एंड पे जाने के लिए जो यूज हो रही थी? वीएम, राइट? और डिस्टेंस कितना था? डी। तो सर क्या सीधा सीधा लगा दूंगा क्या? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कहने से सर क्रॉस करवाने के लिए सिर्फ वेलोसिटी जो काम आ रही थी वो थी वीएम। वीआर का कोई रोल नहीं था, वो सिर्फ वीआर वेलोसिटी से राइट को खिसकता जाएगा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कैन बी रिटन एज सर टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? मेरी बात सुनना ध्यान से। डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? जो सर उसका बेसिकली विड्थ था रिवर का डिस्टेंस, या फिर मैं लिख रहा हूं विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन कौन सी वेलोसिटी? क्या ड्रिफ्टिंग? ना 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 ना, क्रॉसिंग वेलोसिटी। बेटा समझ लेना मैंने क्रॉसिंग वाली क्यों ली, क्योंकि अगर उसको दूसरे एंड पे जाना है, डी डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके लिए बेटा उसको ये वाली वेलोसिटी ही हेल्प कर रही है। तो टी कैन बी रिटन एज व्हाट? डी बाय वीएम। बच्चा कहता है कि वाह 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 वाह, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी एक पार्ट और बचा है, ध्यान से सुनना। क्या जितना टाइम इसको दूसरे एंड पे जाने के लिए लगा, ये टाइम उसने क्या किया? खुद को सर आगे को स्विम करवाते गया, दूसरे एंड पे पहुंचना था उसको, इतना टाइम उसको लगा। कुछ भी मान ले, 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 25 सेकंड हो, 1 घंटा हो, कुछ भी हो सकता है। क्या इतना ही टाइम जितना इसको दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए लगा, इतना ही टाइम रिवर को मिल गया उसको राइट को खिसकाने के लिए? हाँ या ना बोल, जल्दी से, मेरी बात समझ आई है? जितना टाइम ये आदमी दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए यूज कर रहा था, क्या उतना टाइम ही रिवर को भी मिला होगा इसको राइट को धक्के मारने के लिए? यस, यस। तो कहना से सर कि राइट को जितना भी चला, जो बेसिकली राइट को चला, उसको तुमने क्या बोल दिया? कहना से मैं एक्स डी बोल सकता हूँ कि राइट को जो इसने चला
वो डिस्टेंस कौन सा था सर? वो xd डिस्टेंस था, ड्रिफ्ट जिसको आप बोल रहे थे अंग्रेजी में, राइट? तो सर xd कैन बी रिटन एज, और आई कैन डायरेक्टली से द ड्रिफ्ट experienced by the swimmer can be written as xd is equal to velocity into time. velocity कौन सी लूंगा? क्रॉसिंग? नो, ड्रिफ्टिंग इनटू टाइम। अब टाइम तेरे पास आ चुका है, तो सीधा सीधा क्या लिख सकता है सर? xd इज इक्वल टू मेरे पास आएगा वी आर इंटू टाइम कितना था? d अपॉन vm। सारे बच्चे जल्दी से नोट करो, नंबर रख देता तो तुम लोग कहते कि सर मजाक कर रहे हो। नोट इट डाउन, ये लो पूरी फुल स्क्रीन लो। एक एक चीज को बेटा मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है, सिर्फ समझ के चलना कि सर के जो मुद्दे थे वो क्या क्या थे। कैसे ड्रिफ्ट को सर ने लगाया, कैसे बीच में सर ने नेट वेलोसिटी घुसाया, कैसे सर ने बोला कि सर वो जो खुद की वेलोसिटी है उसकी वो उसको पार करवाने के लिए यूज हो रही है, और कैसे सर ने बोला कि रिवर वाली वेलोसिटी उसको राइट को धक्का देने के लिए यूज हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकता है कुणाल, बिल्कुल कह सकता है। डी टेन थीटा बोल सकते हो इसको। वो ट्राइंगल ही देख लेना, वहीं से दिख जाएगा तुझे। वो ट्राइंगल देख ले, वहां से दिख जाएगा। ये देख, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, तो टेन थीटा विल बी एक्स डी अपॉन डी, तो एक्स डी विल बी इक्वल टू डी टेन थीटा। शाबाश, जल्दी से नोट करो। देखो बहुत छोटी सी बातें हैं, बस इनको दिमाग में जरूर रखना। डन सर। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नेट वेलोसिटी निकाल के दिखा दो मैग्नीट्यूड में, क्या निकाल सकते हो? कई बच्चे कहते हैं सर नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अरे यार वेक्टर सम करना है, और वी आर और वी एम के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। याद आया? 90 डिग्री जब होता है दो वेक्टर के बीच में, तो सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर बन जाएगा। और टाइम तुम एक और भी लिख सकते हो, एक और टाइम भी लिख सकते हो, पता कौन सा? टाइम को एक और टर्म्स में लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये डिस्टेंस पता है ना, ए से लेके सी तक, तो अगर AC का डिस्टेंस पता है, तुम ये लिख सकते हो कि सर टाइम कैन बी रिटन एज AC अपॉन नेट वेलोसिटी। समझना मेरी बात को। अगर तुम उसका एक्चुअल पाथ निकाल लो और उसकी एक्चुअल वेलोसिटी निकाल लो, तो फिर यही लिखना पड़ेगा। और आई कैन से T इज इक्वल टू AC अपॉन अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। नोट कर लेना इसको, ये वैसे काम ज्यादा नहीं आएगा बट फिर भी नोट कर लो। एक क्वेश्चन दूंगा, खुद से ट्राई करोगे या पहले मैं करके दिखाऊं? एक क्वेश्चन दूंगा, खुद से ट्राई करके देखोगे कि कर पा रहे हो या नहीं?
अरे बड़ा इजी है यार, सच्ची में बहुत इजी है। इधर देख, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि सर ऐसा कुछ बोल रहा है कि एक रिवर है, अ रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, whose width is 1 kilometer. If a boat with velocity 5 meter per second, 5 मत लो, 20 ले लो, 20 meter per second starts moving from the bank in the direction perpendicular to the flow of river. Find the time taken by the boat to reach the other side. पहला पार्ट बच्चे, सेकंड पार्ट क्या होगा? फाइंड द ड्रिफ्ट experienced by the boat. Third, net velocity of boat with respect to the ground. चल बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ और क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है और कहना क्या चाहता है और क्या क्या तुझे चाह रहा है वो निकालना, फाइंड आउट करवाना जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। ओके, पार्थ का आंसर आया। सारे बच्चे सारे आंसर निकाल लो, तीनों पार्ट। जल्दी से सारे 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 बच्चे आंसर निकालो। ओके ओके, देव के आ गए आंसर सारे। लेट्स सी। देव, वेलोसिटी पूछा गया है, नेट वेलोसिटी, तो उसका एंगल भी निकाल बच्चे। डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है वेलोसिटी की। वर्टिकल के साथ इतना एंगल बना रहा है सर। मैं कर दूं शुरू? सर क्या गिवन क्या है? इधर देखो, तुम लोगों को एक्चुअल में गिवन ये है कि ये तुम्हारे पास रिवर है जिसका वेलोसिटी राइट को मान लिया मैंने, कितना माना गया? 10। अब तुम्हारी बोट यहाँ से स्टार्ट होती है, राइट, और वो बोट परपेंडिकुलर जाती है फ्लो के, मतलब ऊपर को जाएगी। कितने से जा रही है सर? 20 से, राइट। ये विड्थ कितना है? ये दे रखा है 1000 मीटर। अब सीधा सीधा पहले से ये सोच ले कि सर कहने से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाला केस है, तो सर क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्रॉसिंग वेलोसिटी हो जाएगी 20। ड्रिफ्ट वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। डिस्टेंस कौन सा होगा सर? 1000 क्रॉसिंग डिस्टेंस।
तो टाइम कितना आ जाएगा सर? सीधा सीधा बोलो ना, 1000/20। ये समझ आया? क्या सबका आंसर आ गया? 50 सेकेंड आना चाहिए था। अगर ये आ गया तो सर अब इतना ही टाइम इसको धक्के मारने का मिल गया, किसको? रिवर को। तो वो राइट को इसको कितना खिसका देगा सर? वो खिसका देगा xd से, विच विल बी इक्वल टू 10 इंटू टाइम, दैट इज 50। कितना आ जाएगा? 500 मीटर। मतलब आगे जाते जाते 500 मीटर से सर वो राइट को खिसक गया। यस सर। नेट वेलोसिटी भी तो पूछा है, तो क्या हो गया? इधर देख, पहले तो देख, ये तेरे पास नेट वेलोसिटी होगा। ये किसका था? रिवर का था। ये किसका था? ये था सर बोट का, राइट। अब ध्यान से देख, ये एंगल थीटा है मान ले वर्टिकल के साथ। तो सर मैं क्या लिख सकता हूँ? नेट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज √ऑफ 100 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। क्या ये 10√5 आया? यस सर। एंगल भी तो निकाल दो। अरे निकाल देता हूँ यार। टेन थीटा कितना है? VR/VB, दैट इज 10/20। क्या हाफ आएगा? यस। थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो सर ये वेलोसिटी से इस एंगल पे वो जा रहा है नेट वेलोसिटी, मतलब कहीं ना कहीं सर ऐसे जा रहा होगा। जल्दी से बोलो, क्या मेरी बात समझ आई? क्या नंबर रखने के बाद ये बहुत इजी हो गया था? जल्दी से बोलो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे जल्दी से बोलो। हर्षिता, हर्षवर्धन, पद्माज, प्रांजल, सृष्टि, हरीश, क्या लग रहा है? ऑल वर करेक्ट बट आई टुक tan थीटा विद वेरी गुड वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल, अच्छा ठीक है, चलेगा ना। वहां पे फिर लिख देना कि एट दिस एंगल विद दिस। जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ूंगा जल्दी से। गुड पारस, गुड गुड पार्थ। हाँ जी पद्माज, हर्षवर्धन, हर्षिता, जल्दी। बालेराव, खैरियत है या उड़ गए तोते? क्या चल रहा है? गुड गुड, ओके गुड। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो स्टैंडर्ड केस था, और याद रखना ये जो केस अपन ने किया था, राइट, ये वाला केस, इसमें एक चीज स्टार मार्क करके लिख लेना सर। क्या? कि टू रीच द अदर एंड, इन मिनिमम टाइम द स्विमर मस्ट स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर। मतलब इस केस में बेटा जो उसका टाइम लगता है उसको वहां पे दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए, वो मिनिमम होगा। और ये चीज का प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा जब मैं नेक्स्ट केस पढ़ाऊंगा। राइट, टू रीच द अदर एंड इन मिनिमम टाइम द स्विमर मस्ट स्विम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना उसकी जो वीएम वेलोसिटी थी, मैन की वेलोसिटी थी, बेटा उसने पूरी की पूरी वेलोसिटी अपनी किस काम के लिए यूज की? सर उसने वो पूरी वेलोसिटी यूज की टू रीच द अदर एंड। यस यस, राइट। पूरा सर उसने वेलोसिटी अपना यूज किया दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए। तो सर क्या ऐसा भी होता है कि कभी वो ऐसा नहीं करता? होता है। क्यों ऐसा होता है समझ जाइए। सारे बच्चे हेडिंग डालो। डाउनस्ट्रीम स्विमिंग इन अ फ्लोइंग रिवर, इसका सेकंड केस। डाउनस्ट्रीम स्विमिंग इन अ
फ्लोइंग रिवर, सर क्या मतलब? बच्चा कंफ्यूज कि सर डाउन स्ट्रीम स्विमिंग क्या होती है, ये तो सर आपने पढ़ा ही दिया था। बेटा नहीं, अब ध्यान से सुनना और समझने की भी शुरुआत में कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखो। अगर आपको पहला केस समझ आया ना तो फिर तो ये भी समझ आ जाएगा, बहुत प्रोबेबिलिटी है। मान लो सर ये तो अपना पानी होगा, बहुत बढ़िया सर। पानी का डायरेक्शन किधर को है सर? रिवर का वही फ्लो मान लेते हैं, ये वाला वी आर। समझा? इसमें मेरे समझने लायक था नहीं कुछ। अब सर आदमी जी कहाँ पे खड़े हैं? बेटा मान ले कि आदमी जी खड़े हैं तेरे यहाँ पे। अच्छा सर ये कौन सा पॉइंट है? बेटा मान ले ये पॉइंट है ए, जहां पे ये रुका हुआ है, उसके सामने वाला पॉइंट मैं ले रहा हूं बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सामने वाला पॉइंट है बिल्कुल। कुछ समझ आएगा तुझे? अगर ये मान लो कि सर अब वेलोसिटी जो इसकी होगी वो रादर देन परपेंडिकुलर ऐसे हो, मतलब ऐसे मतलब क्या होगा सर ये? बेटा मान ले कि ये अब अपनी खुद की वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है। अच्छा सर ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। अब मेरी बात ध्यान से गौर से सुनना, फिर तुझे समझ आएगा कि सर हुआ क्या यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एस। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब तू कहेगा सर इसका क्या फायदा होगा? मेरी बात सुनना बेटा, ये आदमी चाह रहा था कि सर ये यहाँ से निकले और निकलते 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 ये चाह रहा था कि यहाँ पे पहुंच जाए, राइट? कहाँ पे? मान ले दिस इज पॉइंट डी। सर सी पॉइंट कहाँ गया? मेरी बात सुनना, क्या ये डी पे पहुंचेगा या डी से भी आगे चला जाएगा? मेरे हिसाब से डी से भी आगे चला जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे क्योंकि भाई साहब वो खुद की वेलोसिटी की वजह से डी पे तो पहुंचेगा, बट क्या साथ में रिवर मिलके इसको राइट को और धक्के देना स्टार्ट कर देगा? और अगर तुझे थोड़ी सी प्रैक्टिकली मेरी बात समझनी है तो ये देख, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, यस, एंड आई कैन ऑल्सो स्टेट कि यहाँ पे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, यस। सही है सर। तो बेटा नेट वेलोसिटी किधर को आएगी? इधर देखना, नेट वेलोसिटी विल बी सर इसकी टेल से ज्वाइन करके इसके हेड को मिला दो। क्या समझ आई मेरी बात? अब वो एक्चुअल में तू देखेगा तो सर इस डायरेक्शन में जा रहा है। इधर मैं सब कुछ लिख रहा हूं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी। अगर तू देखेगा तो सर स्विमर से भी एक ज्यादा एंगल पे ये जाएगा। ये आया तेरे पास, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर ही देता हूँ अगर हो पाए तो। ये तेरे पास रिवर था और ये तेरे पास नेट वेलोसिटी आ गया। ओके अब ध्यान से देखना, अगर ये नेट वेलोसिटी आया मेरे पास तो ये जाएगा किधर को? ऐसे, ये पॉइंट पे पहुंच गया सी। अब बच्चा कहता है कि सर अब मुझे ये समझाओ कि ड्रिफ्ट क्या होगी, क्या ड्रिफ्ट बीडी होगी या बीसी होगी? तो बच्चे याद रख ले मेरी बात, टोटल ड्रिफ्ट तो तेरी बीसी होगी क्योंकि वो सी पे पहुंचा है, राइट? टोटल ड्रिफ्ट तो तू कह सकता है कि इज बीसी। एक सेकेंड, अब बच्चा सोचता है कि सर ये टोटल ड्रिफ्ट आप क्यों बोल रहे हो? बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बी से डी, तो देख अगर तू ध्यान से देखेगा तो ये खुद की वेलोसिटी की वजह से आया। रिवर ने जो इसको ड्रिफ्ट मारा
मतलब रिवर की वजह से ये जो राइट को खिसका, कहने से वो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, हाँ या ना? यस, दिस इज द ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर फ्लो। अगर रिवर फ्लो ना कर रहा होता तो सर ये डी पे पहुंच जाता, बट क्योंकि ये डी से सी पे पहुंचा, इसके पीछे बेटा किसका हाथ था? रिवर भाई साहब का हाथ था। अब ध्यान से सुन लेना, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये। इधर देख, इसको लिख लेना, दिस इज तुम्हारा वी आर एंड दिस इज योर वी नेट। अब बच्चा कहता है सर ये तो ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ, इधर देखेगा तो समझ जाएगा। कहना से कि ये तेरे पास जो वी एस था, वी एस इज व्हाट? स्विमर की वेलोसिटी। इसके मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं, तो दो कंपोनेंट, अरे हाँ, एक ऊपर को हो जाएगा, एक राइट को हो जाएगा। क्योंकि देख, तू स्विमर खुद ही ऊपर को और राइट को जाना चाह रहा था। ऊपर को कितनी वेलोसिटी से जाएगा? क्या कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर को आएगा यार? हाँ सर। और ये कौन सा हो जाएगा? साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, v cos theta is the velocity with which it is trying to move to the other end, और vs sin theta is the velocity जिससे ये किधर को जाना चाह रहा था? राइट हैंड साइड को। तो सर अगर मुझे अब कोई पूछे कि व्हाट इज द क्रॉसिंग वेलोसिटी, क्या बोलूंगा? जल्दी से बोलो, क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ द स्विमर क्या होगी? vs, vs sin थीटा, vs cos थीटा। आगे को जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? दूसरे एंड पे उसको लेके जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वी एस कॉस थीटा। क्योंकि सर वो कुछ वेलोसिटी अपनी किस काम के लिए यूज कर रहा है? सर वो राइट हैंड साइड को जाने के लिए यूज कर रहा है। तो सर क्रॉसिंग वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वी कॉस थीटा। और ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कितनी लिखूंगा? जल्दी से बोलना। राइट को खिसकने के लिए जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वी साइन थीटा, या फिर वी आर, या फिर वी आर प्लस वी साइन थीटा? सोच के देखना। वी एस साइन थीटा या फिर वी एस साइन थीटा प्लस वी आर। बेटा राइट को वो खुद भी वी एस साइन थीटा से जा रहा है, और साथ में उसको राइट को धक्का देने के लिए रिवर भी आ गया। तो क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे? यस और नो? सोच के देख, सीधा सीधा यार। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, जहां यहाँ पे वी एस साइन थीटा और वी आर की डायरेक्शन सेम है, तो अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो सर मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि सर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बेटा उसकी ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी नाउ विल बी इक्वल टू वी एस साइन थीटा प्लस वी आर। वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल। अब बच्चा कहेगा सर आगे आगे कुछ भी नहीं यार, सब कुछ कर ले जल्दी से। कैसे? अगर तुझसे पूछूं टाइम टू रीच द अदर एंड, तो क्या लिखेगा? सर ये तो सिंपल है ना, क्रॉसिंग वेलोसिटी काम आएगी। तो सर टाइम कैन बी रिटन एज डी अपॉन क्रॉसिंग वेलोसिटी, जो कि अब कितना हो चुका है? वी एस कॉस थीटा। ये, और तू अगर तू ध्यान से देखेगा, अब क्योंकि लास्ट वाले केस में और इस केस में नीचे कॉस थीटा आ गया है, कॉस थीटा की वैल्यू इज लेस देन 1, राइट? अगर कॉस थीटा की वैल्यू इज लेस देन 1 तो टाइम ऑब्वियस सी बात है तुझे नजर आ जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा। और सेकंड केस क्या हो गया? टाइम टू रीच द अदर एंड इतना हो गया, और क्या हो गया? टोटल ड्रिफ्ट बीसी कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा मेरे पास वी एस साइन थीटा प्लस वी आर। ये वेलोसिटी से वो राइट को खिसक रहा था इनटू टाइम। बच्चा कहता है वाह सर क्या फॉर्मूला लग रहा है। अरे भाई कुछ नहीं है, नंबर रख दिए, सब प्राण निकल जाएंगे इस फॉर्मूले के, राइट? दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द टाइम। कौन सा टाइम? सर जितना टाइम वो आगे बढ़ने के लिए लेगा उतना ही टाइम उसको राइट को खिसकने के लिए लगेगा। बहुत प्यार से मैं इस चीज को बेटा फॉलो अप कर रहा हूँ, ट्राई करो समझने की और नोट करने की। वेरी गुड।
शाबाश, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ड्रिफ्ट ड्यू टू अ रिवर बेटा क्या हो जाएगी, सिर्फ वी आर इंटू टोटल टाइम। वी आर, देख देख इधर देख, यहां पे अगर, चलो इसका भी एक क्वेश्चन आया, मैं कर देता हूं, बता ही देता हूं। अगर तू ये ब्रैकेट खोल देगा, देख क्या हो जाएगा, वी एस साइन थीटा इंटू डी बाय वी एस कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू डी बाय वी एस कॉस थीटा। क्या अलग अलग हो गया? यस। ये वाला जो तेरा पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, अब यहां पे तू लिख सकता है कि सर दिस इज व्हाट, दिस इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ड्यू टू स्विमर्स वेलोसिटी एंड दिस इज ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर। दोनों की ड्रिफ्ट मिला के टोटल ड्रिफ्ट बनी है। समझ गया मेरी बात? नोट करो जल्दी से खचाखच, फिर आगे बढ़ूंगा। लास्ट केस इसका लेंगे, लास्ट केस। ये डाउन स्ट्रीम की तरफ उसने किसी एंगल पे पकड़ा, गुड कुणाल, जैसी नोट हो जाए प्लीज बच्चों बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। बोल देना कि सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। पूनम पार्थ डन, ओके। बाकियों का हो गया नोट? रैया प्रांजल नोट हो गया? आगे बढ़ूं? ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट लास्ट केस सर, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्विमिंग इन फ्लोइंग रिवर। यस, जल्दी जल्दी से देखना, कुछ भी नहीं है, तुम लोग बस मेरी बातों को समझ जाओगे कि ठीक है सर अब हमें मुद्दा समझ आ चुका है। इधर देख सर, रिवर होगा, अरे बिल्कुल होगा। कैसा नजर आएगा? देख तेरे सामने ही है बच्चे। ओके, और रिवर की सर वेलोसिटी राइट को ही ले ले। ओके, आदमी जी कहाँ पे हैं? आदमी जी मान लो यहाँ पे खड़े हैं। ओके, अब सर ये क्या करामात करेगा? अरे बेटा अब ना ये भाई साहब क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में चल देते हैं। सर इस डायरेक्शन में चलेगा, यस। तो सर एंगल मान लो, मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट ए था जहां पे ये खड़ा था, सामने वाला पॉइंट है बी, तो देखो ये पहले तो सीधी सीधी लाइन बना दो, और अब मान लो कि ये एंगल थीटा पे इधर को गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम होगा। सर कैसे? तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो बच्चे, अब इसके दो कंपोनेंट कर दे, एक तो ऊपर को आ जाएगा वी एस कॉस थीटा, सर ये तो पिछली बार भी आया था, बिल्कुल सही सोच रहा है, और लेफ्ट को आएगा वी एस साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, अगर तेरे से मैं सिंपल से क्वेश्चन वो सारे पूछूं कि सर क्रॉसिंग वेलोसिटी कौन सी होगी, सर वो तो वही रहेगी वी एस कॉस थीटा, क्योंकि वी एस साइन थीटा तो लेफ्ट को जा रही है। यस, और ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कौन सी रहेगी यार? ये जा रहा है वी आर से, ये लेफ्ट को जा रहा है वी एस साइन थीटा से, तो अगर एक राइट को एक लेफ्ट को, तो क्या दोनों का सम होगा या सीधा सीधा मैं माइनस लिख दूं? यस, वेरी गुड बेटा, इट विल बी वी आर माइनस। अब वो डिपेंड करेगा कि ये राइट को जाएगा या लेफ्ट को जाएगा। अगर वी आर ज्यादा हुआ तो बेटा ये राइट को जाएगा, और अगर ये वी एस साइन थीटा लेफ्ट को हुआ तो ये इधर को जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ वी आर माइनस वी एस साइन थीटा,
और अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे वो भी एक स्पेशल केस बन जाएगा, बट मैं वो बाद में बताऊंगा। इधर देखो, वीएस कॉस थीटा आगे जाने वाला, तो ये डिस्टेंस था डी, तो सर टाइम कितना हो जाएगा? सर टाइम हो जाएगा टी विल बी इक्वल टू डी अपॉन वी एस कॉस थीटा। अब बच्चा कहेगा कि सर ये तो लास्ट में भी ये था, इसमें भी यही है, तो मैंने कब बोला था भाई साहब कि अलग लेके आऊंगा? बिल्कुल सही बात, सेम रहेगा। यस। ड्रिफ्ट कितना होगा? सर ड्रिफ्ट कैन बी रिटन एज ये वाली वेलोसिटी वी आर साइन माइनस वी एस साइन थीटा इंटू डी बाय वी एस कॉस थीटा। बहुत सिंपल। इसमें जो स्पेशल केस बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। वो क्या है मैं बताता हूं, इसको नोट करो जल्दी से जल्दी से। अगर मान लो वी आर और वी एस साइन थीटा सेम हो जाए तो क्या होगा? वी आर और वी एस साइन थीटा सेम हो जाए तो क्या होगा? सोच समझ और फिर बोल। यस 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 यस, पूनम वेरी गुड। कुणाल का कहना है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी जीरो। मतलब सुन 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 सुन, एक्चुअल में अगर वी एस साइन थीटा और वी आर सेम हो गए तो उसका पाथ कौन सा होगा पता है तुम्हें? वो सीधा ए से लेके बी तक जाएगा। क्यों? सर ये राइट वाली वेलोसिटी को काटने के लिए उसने कौन सी वेलोसिटी यूज कर ली? वी एस साइन थीटा। समझ मेरी बात? ये फ्लो जो राइट को उसको खींच रहा था, सर इसको अपोज करने के लिए उसने इधर को तैरना स्टार्ट किया, और उसका जो वी एस साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट था उसने हेल्प किया अपोज करने के लिए। किसको अपोज करना था? रिवर को। और उसकी जो वी एस कॉस थीटा वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से वो कौन से पाथ पे जाएगा? इधर उधर ना, सीधा सीधा। सोच के देख, समझ के देख, फील कर इस बात को। यस, स्ट्रेट। यस, इट विल डायरेक्टली रीच पॉइंट बी। एग्जैक्टली। तो मैं बेटा यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ज्यादा तुम लोगों को खिचपिच नहीं करवाऊंगा, यहीं पे इसका एक स्पेशल केस बना देते हैं कि इफ वी विश द स्विमर मूव्स द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? सर ए बी वाला, मतलब सीधा जाए बिल्कुल। इफ वी विश द स्विमर मूव्स द शॉर्टेस्ट पाथ, देन वी एस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर। और ऐसा करने से क्या क्या हो जाएगा? सर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। और ऐसे केस में क्या होगा कि सर ये रहा आपका रिवर, ये भाई साहब आए, इन्होंने सर एक एंगल पकड़ा, पुचुक करके ये कूद गए। कूदने के बाद ये सर कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सर ये इधर को फॉलो जा करेगा। इसके पास आगे को बढ़ने वाली वेलोसिटी कितनी होगी? वी एस कॉस थीटा। और ये वाली जो होगी इसकी लेफ्ट वाली वी एस साइन थीटा, ये किसको काट देगी? सर ये काट देगी आपके रिवर के फ्लो को। राइट? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? दे विल कैंसल आउट, और ये सीधा चला जाएगा। मैं क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किस एंगल पे उसको कूदना चाहिए सो दैट कि वो सीधा सीधा पाथ पे जाए। मैं क्वेश्चन देता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से उसको करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही नोट हो जाए तो बताना मुझे।
मैंने एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन करवा के भी काम तो चला देते थे, बट अपन ने इसको पूरा टॉपिक बना दिया है। बट आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी ये चीजों में कि सर हुआ क्या है। डन, ओके। एग्जाम्पल, if the speed of a swimmer is 20 meter per second in still water, then at what angle with the vertical should he swim in a river flowing at speed 10 meter per second, so that he follows the shortest path? ऐसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? ऑल्सो find out the time, it takes to cross a river of width 200 meters. जल्दी से, if the speed of a swimmer is 20 meter per second in still water, then at what angle with the vertical should he swim in a river flowing at a speed 10 meter per second, so that he follows the shortest path? Remember that. जल्दी बोलो। गुड देव, गुड। सेकंड पार्ट भी निकाल दे। बस दिमाग में रखना दो चीजें जो मैंने बताई थी, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होगा। सर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तो देखो, इसको इधर को कूदना पड़ेगा, राइट? अब ध्यान से देख, कई बार ना तेरे से बेटा एक बात सुन लेना, तेरे से हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ लेते हैं, मतलब द एंगल इट मेक्स विद द फ्लोइंग रिवर, तो याद रखना ये पूरा एंगल कई बार बताना पड़ता है, ठीक है? आई होप मेरी बात समझ आ गई हो। ये इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी थी स्विमर की? 20। ये एंगल मान लो थीटा है। रिवर का स्पीड कितना है? राइट को है सर कितना? 10। अब तुझे पता है कि सर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आगे वाला, एक लेफ्ट वाला। ये हो जाएगा 20 cos थीटा, ये हो जाएगा 20 sin थीटा। अगर तू चाहता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे, या ये वाले को सीधा सीधा, तो सर ये दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। यस, तो क्या लिख दूंगा? 20 sin थीटा इज इक्वल टू 10। तो साइन थीटा किसके बराबर आया सर? हाफ के। अरे वाह 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 वाह, थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। हाँ या ना बोल। यस, अगर तेरे से मैं पूछ लेता कि रिवर के साथ कितने एंगल पे इसको जाना पड़ेगा, तो क्या तू 90 + 30 120 बोल सकता था? आई होप मेरी बात समझ आ रही है। अब बोला गया टाइम भी निकाल दे। आगे बढ़ने के लिए इसकी स्पीड कौन सी है सर? 20 cos थीटा। दिस इज व्हाट? दिस इज द क्रॉसिंग वेलोसिटी। सर थीटा आ गया? यस। तो सर मैं वेलोसिटी क्रॉसिंग वाली को कितनी लिखूंगा? 20 इंटू कॉस 30। कॉस 30 इज √3/2। तो आंसर आएगा 10 √3 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? इस स्पीड से वो क्रॉस कर रहा है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ था 200,
तो टाइम सीधा सीधा निकाल के रख दे क्या, 200/10√3। अरे 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 अरे, क्या 20/√3 सेकंड आया क्या? चेक करो किसी का आंसर आया था या सबके तोते उड़ गए थे? जल्दी से बोल, अरे जल्दी से बोल। देव गुड, कुणाल गुड, यस पूनम बिल्कुल सही 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 सही। जल्दी से सारे बच्चे नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक लास्ट एग्जांपल देके आप लोगों को रवाना करूंगा। वेट, आगे बढ़ूं? इसको स्क्रीनशॉट मार देना अगर किसी का रहेगा। ओके, क्वेश्चन इज अ रिवर फ्लोज, जल्दी से नोट कर लो, at 20 meter per second, in which a swimmer jumps from one bank of river, who can swim at 10 meter per second, find the direction of swimmer from normal to bank of a river at which he should swim to minimize his drift along river flow. To minimize his drift along river flow. अब सोचना समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट? वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।